जिस व्यक्ति के लिए आजम खान ने तनखैया जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसी के सामने से झुकाना पड़ेगा। क्या अब वही आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बचा सकते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण नोटिस मामले में अपील होने पर सुनवाई आरडीए अध्यक्ष मंडलायुक्त अंजय सिंह करेंगे, जिन्हें 2019 में आजम खान ने तनखैया कहा था। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। तो क्या अब उनके पास सिर झुकाएंगे आजम खान? क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी बचानी है तो सिर तो झुकाना पड़ेगा। आज इसी सवाल का जवाब हम इस पूरे वीडियो में ढूंढेंगे। साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि आखिर आजम खान के पास क्या रास्ता है अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मतलब जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का, और जो रास्ता है क्या आजम खान वो अपनाएंगे या नहीं। नहीं इसलिए क्योंकि इससे उनकी साख कहें या फिर उनकी विवादित टिप्पणी भी जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ एक कहावत है, मनुष्य बल नहीं होता है समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिया वही अर्जुन वही मार, जिसका सिंपल सा अर्थ है कि इंसान का शारीरिक या मानसिक बल हमेशा सर्वोपरि नहीं होता, बल्कि समय की अनुकूलता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। शायद अब आजम खान को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया तो उनकी नैया राम भरोसे है। खैर, हम आपको खबरों पर वापस लेकर के चलते हैं। 40 साल तक अपना दबदबा दिखाने वाले आजम खान पर शासन और प्रशासन का कोड़ा ऐसे बरस रहा है जैसे ओखली में धान डालकर उस पर तब तक अनगिनत पहरुआ मारा जाए जब तक धान साफ ना हो जाए। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि पहरुआ या कानूनी पहाड़ की जो नींव आजम खान ने रखी है वो या तो हवाई है या फिर इनलीगल है। अब सोचिए, आजम खान अगर किसी कागज पत्थर के रखे पहाड़ या फिर पहाड़ नहीं तिनका पर कुछ करेंगे तो चोट तो लगेगी। और अब इसको आजम खान से ज्यादा बखूबी तरीके से कौन जान सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि आजम खान के सारे पैतरे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि आर्किटेक्ट कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए आजम खान को करीब करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। अब इस बड़े फाइन से बचने के लिए आजम खान के पास 3 रास्ते। पहला ये कि आरडीए में 38 बिल्डिंग्स के मैप का कंपाउंडिंग के जरिए करवाया जाए, उसको पास करवाया जाए, जो इतना आसान नहीं। दूसरा रास्ता हाईकोर्ट जाने का है, लेकिन फिर भी वही नक्शा पास कराने के लिए उन्हें वापस आरडीए के पास आना ही पड़ेगा। और तीसरा ये कि कमिश्नर अंजनेय के पास जाएं और कहें कि साहब इसको देख लीजिएगा, मतलब आरडीए के ऑर्डर पर होल्ड कराने की एप्लीकेशन। लेकिन सवाल ये है कि क्या कमिश्नर साहब आजम खान की बात को मानेंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिसको कभी तनखैया कहा गया हो, जिस अधिकारी को कभी ये कहा गया हो कि कलेक्टर फलेक्टर से डरियो मत, ये तनखैया हैं, हम इनसे नहीं डरते। देखा है मायावती की फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल कर जूते साफ करते हैं। उन्हीं मायावती से गठबंधन है, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा। वो आजम खान की कौन सी अर्जी को अधिकारी सुनेगा? और अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले आप किसी को गरिया के भाग जाइए, फिर जाकर उसी से कहिए कि भैया हमारा ये काम है देख लीजिएगा। उम्मीद करिए क्या वो सुनेगा। आपको पूरा वाक्य बताते हैं, लेकिन उससे पहले 7-8 साल पुराने इस वीडियो के देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था, गली गली में प्रचार गूंज रहा था। उस समय सपा और बसपा पार्टी का गठबंधन था और उस दौरान ये बयान आजम खान की तरफ से अधिकारी जी को दिए गए। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाअल्लाह ने चाहा। दरअसल साल 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद जमीन विवाद और संगठित अपराध के मामलों में कार्रवाई शुरू हुई। इसी क्रम में रायपुर के डीएम अंजय कुमार सिंह ने जिले के जमीन विवाद के मसलों पर एक्शन शुरू कर दिया। साल 2019 में जब एक्शन शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान फंसते हुए चले गए। उनके खिलाफ लगातार केस होने लगे। हालांकि इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान अंजनी कुमार सिंह काफी सख्त रवैया अपनाया गया। इसी पर आजम खान ने उन्हें तनखैया बताते हुए जूते साफ कराने वाला बयान दे दिया था। तत्कालीन डीएम अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर टांडा एसडीएम और
उड़न दस्ता प्रभारी घनश्याम त्रिपाठी ने थाना भोट में आजम खान के खिलाफ हेड स्पीच का केस दर्ज कराया। पुलिस ने जांच कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। आरोप सही पाए गए थे। इसके बाद से अदालत में मामले की सुनवाई चली और उसके बाद से मामला जब कोर्ट तक गया तो आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माने का आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिया गया, जिसका वजह ये हुआ कि सदस्यता से आजम खान ने हाथ धो लिया। आंजनेय कुमार सिंह 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। सलाहाबाद गांव में रहने वाले वो सिक्किम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अखिलेश यादव सरकार की ओर उन्हें 16 फरवरी 2015 को सिक्किम कैडर से उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर लाया गया था। अखिलेश सरकार में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई थी। योगी सरकार बनने के बाद से भी उन्हें यूपी कैडर में ही रखा गया और वो सीएम योगी के भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल हो गए। अब चलिए वापस चलते हैं और ये समझते हैं कि आजम खान का ये जो नक्शा है वो पास कराने में वो चूकी कहाँ। तो आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के कुल 40 में से 38 भवनों के नक्शे पास न होने के पीछे मुख्य चूक ये रही है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने निर्माण से पहले आवश्यक अनुमति नहीं ली थी और बाद में जब गाँव का नाम सिंघनखेड़ा, वहाँ पर रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA ने दायरे में शामिल किया गया, तब भारी भरकम शुल्क और नियमितीकरण के तहत बचने के कारण नक्शे पास नहीं कराए गए। जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा नक्शा पास कराने में हुई इस बड़ी चूक और इसके परिणामों के मुख्य बिंदु पर प्रकाश की अगर बात करें तो केवल 2 भवनों का नक्शा स्वीकृत हुआ है। जांच में पाया गया कि यूनिवर्सिटी परिसर में 40 भवनों में से केवल मेडिकल कॉलेज और एक एकेडमिक ब्लॉक का ही नक्शा पास था। जिला पंचायत के समय नहीं कराया गया। अधिकांश निर्माण उस दौरान किए गए थे जब ये क्षेत्र रामपुर जिला पंचायत के अंतर्गत आता था। जिला पंचायत में विकास शुल्क बहुत कम था, लेकिन उस समय जानबूझकर या फिर लापरवाही के चलते अनुमति नहीं ली गई। RDA सीमा में शामिल होने पर भारी फीस की बात यहाँ पर हुई। जब बाद में सिंघनखेड़ा गांव को रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA में सीमा में शामिल किया गया तो नियमों के अनुसार नक्शे पास कराने के लिए भारी विकास शुल्क, लेबर सेस और कंपाउंडिंग फीस देनी पड़ी। इस भारी भरकम खर्चे से बचने के लिए आजम खान ने नक्शे पास कराने से दूरी बना ली। ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ। बिना नक्शे के निर्माण को उत्तर प्रदेश के शहरी नियोजन और विकास अधिनियम के तहत अवैध माना गया और प्राधिकरण द्वारा इसे गिराने का नोटिस जारी कर दिया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि आजम और उनकी यूनिवर्सिटी का आगे क्या होता है, क्योंकि दिया हुआ 15 दिन का समय चल रहा है और आने वाले दिनों में आजम खान के लिए स्थिति बद से बदतर हो सकती है। खैर, आजम खान पर हम नजर बनाए हुए हैं। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक जरूर लाएंगे।